अच्छा गौरांशी, जैसा कि आपने अभी बोला कि सर इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए थे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही है कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, तो आखिर कितने जी। अटेम्प्ट्स लगे और क्यों लगे, क्या जर्नी रही आपकी? ओके सर। सर स्टार्टिंग विथ माय फर्स्ट लेवल फाउंडेशन एंड इंटर मेरा फर्स्ट शॉट में क्लियर था विद सेल्फ स्टडी। तो मुझे फाइनल में रिस्क नहीं लेना था कि मुझे लग रहा था अटेम्प्ट से तो डर सभी को लगता है सर, तो मुझे ये बिल्कुल। था कि मैं एक जगह से अच्छी कोचिंग ले लूँ, उसके बाद मैं अपना फर्स्ट शॉट में फाइनल क्लियर करूँ ताकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सही रहे। बिल्कुल। बट सर अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा। मैंने कोचिंग क्लासेस ली, कुछ पेन ड्राइव्स ली, कुछ ऐप्स से ली और कुछ सेल्फ स्टडी भी की। बट उस टाइम ऑनलाइन अटेम्प्ट में सर मेरा फर्स्ट पेपर ही 3 बार अटक चुका था। फर्स्ट टाइम मेरी स्क्रीन हैंग हो गई और 15 मिनट के लिए उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। तो उन्होंने मेरे को सेकंड जब सिस्टम पे बिठाया तो वो ऑटो अपडेशन पे चला गया। तो इट वाज वेरी अनलकी डे फॉर मी आई थॉट सो। फिर सर थर्ड सिस्टम दिया तो मैंने उनसे बोला कि मेरा हाफ एन आवर वेस्ट हो चुका था, तो मैं आई डिमांडेड माई टाइम फ्रॉम देम कि मेरा जो वेस्ट हुआ है वो तो आप मुझको देना चाहिए। तो उन्होंने उस वक्त तो हाँ कर दिया कि हम दे देंगे। आफ्टर दैट मुझे कोई टाइम पीरियड नहीं मिला, तो मेरे को ये समझ आ गया था कि इसमें मैं पास तो हो जाऊंगी। 40 से 45 के बीच में मेरा स्कोर रहेगा, इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि 16 मार्क्स का पेपर मेरा छूट चुका था उस टाइम लॉक की वजह से। तो सर वो फिर थर्ड डे एसएफएम का पेपर था सर। तो उसमें से यू वोंट बिलीव कि मेरे 10 क्वेश्चन सेक्शन सी में से उड़ गए थे। कोई भी बिलीव नहीं करेगा क्योंकि सर वो पूरे सेंटर में दो ही बच्चों के साथ हुआ। सबसे पहले मेरे पास वाली के साथ हुआ तो वो उठ के चली गई थी। तब मैंने सोचा कि मुझे उठ के तो नहीं जाना, अब आ गए हैं तो क्या फायदा, अगर उठ के भी जाओ तो भी फेल होना है। और अब जब आप आधा पेपर कर चुके हो तो उठ के जाना बेवकूफी लगी, तो मैं वहीं पे बैठी बैठी करने लग गई कि ठीक है मेरे को ऐसे हिम्मत नहीं हारनी। तो सर मैंने वो पेपर दिया, पर मुझे लग रहा था कि मेरा ये भी हो जाएगा, इट्स ओके। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बस 2 ही दिन मेरे साथ ये वो रही। आई फ्लंक्ड इन दैट अटेम्प्ट और मेरे पैरों से सर मेरे पैरों तले जमीन खिंच गई क्योंकि पहली बार ही फेलियर देखा था सर। उससे पहले तो स्कूल में कॉलेजेस में कहाँ देखने को मिलता है, और उसके बाद सेल्फ स्टडी से दोनों स्टेजेस क्लियर हो गए थे तो सबको एक्सपेक्टेशन भी थी कि ये भी हो ही जाएगा। मेरी मम्मी को सबसे ज्यादा थी कि ठीक है हो जाएगा ये, पर हुआ नहीं। तो एक डिसअपॉइंटिंग फेस जब अपन पेरेंट्स का देखते हैं तो वो बहुत हार्ट रेंचिंग होता है सर। बहुत ही बुरा लगा मेरे को उस वक्त तो। और मेरा रिजल्ट उस टाइम पे भी मेरे से पहले किसी और ने खोल लिया था, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई बताने की कि मेरा क्या रिएक्शन रहेगा। आफ्टर दैट मतलब जो लोग बोलते हैं कि हमें भूल जाना चाहिए, ये चीज बहुत सही बोलते हैं कि आपके साथ जो पास्ट में हुआ कि आपके अटेम्प्ट लग गए ये भूल जाना चाहिए। भूलना मुश्किल होता है सर, बट जितना हम लोड लेके चलते हैं दिमाग पे इस उससे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होती है। बिल्कुल। बजाय इसके हमें ये फोकस करना चाहिए कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी अब क्या रखनी है। तो सेकंड अटेम्प्ट लगने का मेरा यही कारण था कि मेरे दिमाग में और दिल में कहीं ना कहीं सर डर बैठ गया था कि अब शायद ना हो पाए, कि एक बार आई हैव फ्लंक्ड तो अब कैसे होगा, अब क्या करूं। क्योंकि एक ऑनलाइन दिया, अब मुझे ऑफलाइन के हिसाब से प्रिपरेशन करनी थी क्योंकि सेट पैटर्न नहीं था। एक कारण ये भी था सर कि सेट पैटर्न नहीं था, एक एक्सपेरिमेंट टाइप का हूं तो वो बैचेस पे हुआ है, कोई माने नहीं माने। बट फिर सर मैंने दिया तो तब भी सर एक एक पेपर में, मतलब ग्रुप थर्ड में एक पेपर कॉस्टिंग में आई फ्लंक्ड एंड ग्रुप फोर्थ में जीएसटी में आई फ्लंक्ड तो उधर भी मेरा नहीं बैठा। आफ्टर दैट थर्ड टाइम मेरी मम्मी ने बोला कि हो सकता है बोथ ग्रुप दे रहे हो इसलिए नहीं हो पा रहा हो, तो मैंने आई गो फॉर सिंगल ग्रुप। फिर जब थर्ड ग्रुप दिया सर मैंने, उस टाइम पे आई वाज पास्ड इन ऑल दी पेपर्स बट फ्लंक्ड इन एग्रीगेट अगेन। फिर सर मेरा मॉरल काफी डाउन हो चुका था, तो मैंने उम्मीद नहीं की थी। अब ऐसा था कि देना तो है छोड़ना तो नहीं, क्योंकि सर मैं ये प्रोफेशन जरूर छोड़ देती पर ये प्रोफेशन मेरे दिमाग से कभी मुझे नहीं छोड़ता। कि बिल्कुल। मुझे हमेशा ही रिग्रेट रहता सर कि है ना मैं कहीं घुसी थी, मैंने अपने लिए कुछ चूज किया था पर मैं नहीं कर पाई इसलिए मैं बाहर आ गई या मैं निकल गई। तो मुझे ये सिचुएशन में नहीं आना था, पर मैं ऑलमोस्ट इस सिचुएशन में थी। पर मैंने कोशिश की कि है ना इस बार देती हूँ। इस बार मेरा ये था कि मेन स्ट्रीम में इसको वास्तव में मेन ही प्रोफेशन के तौर पे रखूंगी। इसके बाद अगर मेरा नहीं होता है तो मैं किसी और पे स्विच कर जाऊंगी, पर ये साइड बाय साइड चलता रहेगा, देती तो मैं रहूंगी जब तक नहीं निकलेगा। तो इस बार सर टाइम भी 2 महीने ही था क्योंकि एग्जाम्स मतलब रिजल्ट से और दिसंबर अटेम्प्ट में, क्योंकि 26 सितंबर को रिजल्ट आया था। आफ्टर दैट 10 दिसंबर से था, तो अक्टूबर नवंबर बीच में दो ही थे।
ठीक है। और जब थर्ड टाइम सर मेरा रिजल्ट आया था तो मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, तो एक अजीब सा माहौल था, वो चीज मेरे दिमाग से निकलती नहीं है सर, पता नहीं क्यों। तो बहुत मातम में मातम पसर गया मैं कहूँ तो। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया था कि 3 बार नहीं हुआ तो फोर्थ टाइम कैसे होगा। ठीक है। बट मुझे ऐसा था कि, पर मेरे पापा को हमेशा था कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारा सच में हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को हिम्मत दी कि वास्तव में तुम्हारा हो जाएगा। और मेरी जर्नी में सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो यूट्यूब टीचर्स का रहा है हमेशा से, क्योंकि सेल्फ स्टडी से इतना पॉसिबल नहीं हो पाता सर। ठीक है, जो रिवीजन लेक्चर्स आप डालते हैं, और सच में सर काबिल तारीफ रहते हैं आपके लेक्चर, जिसमें आप वो मूवीज की एक्टर्स को यूज कर करके एक स्टोरी बना बना के जो हमें पढ़ाते हो, वो बहुत सबसे अच्छा पार्ट रहता है। जैसे मोटू पतलू और ये सलमान भाई, ये सब बहुत अच्छा रहता है, इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि सारे दिन की थकान भी उतर जाती है कि हाँ कुछ तो है। बाकी लॉ सर कोई इस तरीके से पढ़ाता नहीं है जनरली। और सर आपका जो मैंने वीडियो देखे हैं कि एमसीक्यूज पे जो आते हैं, वो पास्ट पेपर्स के बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत क्विक रहते हैं, कि एग्जाम से पहले हम गो थ्रू कर सकते हैं उसे, 20-20 मिनट्स की वीडियो, 25, ये बहुत हेल्पफुल रहा मुझे। और भी काफी टीचर्स रहे हर सब्जेक्ट के जिनकी मैंने मैराथन देखी। तो जीएसटी में विवेक गाबा सर की, उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। और डीटी में जैसे विजय साडा सर के फास्ट ट्रैक्स जो हैं, सबने मतलब केस में व्यूज है। तो सर ये मेरी जर्नी में यूट्यूब टीचर्स का तो खास तौर पर बहुत बड़ा योगदान रहा है, अगर मैं कहूँ तो। इट वॉजंट पॉसिबल विदाउट ऑल ऑफ देम।